अब बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और बिहार के सभी 9 प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में जातिगत जनगणना पर सहमति जताई। जातीय जनगणना पर बड़ा फैसला। बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना। सर्वदलीय बैठक में बनी सर्वसम्मति। जी हां, बिहार में जातिगत जनगणना होगी और ये फैसला बुधवार यानी 1 जून को हुए सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक के बाद सभी नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने निर्णय लिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। जातीय जनगणना कराने को लेकर विज्ञापन भी दिया जाएगा। पैसों की जरूरत होगी तो वो भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस जनगणना में सभी धर्म और जातियों का आकलन होगा, जिसकी सभी दलों को जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने इसका नाम दिया है जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। सर्वसम्मति तो बन गई, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना को लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने शुरू से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी और अब जातीय जनगणना पर यह प्रयास आरजेडी की जीत है। वहीं बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना पर हुए फैसले को व्यक्तिगत उपलब्धि बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि 18 फरवरी 2019 को उस तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार है, उनका प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया था और इसमें कहीं से किसी अन्य सदन के नेता के द्वारा इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, ना कोई उल्लेख है। नहीं, एकदम क्लियर है। पार्टी ने आपको अपनी योगदान देने का काम किया। जातीय जनगणना के 2 बार प्रस्ताव बिहार विधानसभा से पारित हुए, दोनों बार हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया। आज भी पार्टी ने अपने पक्ष जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है और फिर कैबिनेट में भी आएगा तो हम लोग अपनी पक्ष को रखेंगे। सर्वदलीय बैठक में सभी 9 दलों ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने के फैसले पर सहमति जताई और कहा कि इस पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। दरभंगा से मुकेश श्रीवास्तव और पटना से नवजीत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। इस पर कुछ और सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको वो भी सुनाते हैं कि कौन इस मुद्दे पर क्या कह रहा है। पैर उचका के कुछ बोलने की आदत है। कभी सरकार बना रहे थे, कभी मुख्यमंत्री बन रहे थे, कभी पूंछी धर के पीछे पीछे चलने का प्रयास करते हैं, कभी जातीय जनगणना उनके में वो जीत जाते हैं। वो 3 में है कि 13 में यह सरकार करा रही है, सरकार हमारी है, हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों को जरूरत है ये जातीय जनगणना कराने का, वो करा सकता है। ऑथराइज प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे समर्थन सरकार चल रही है, तो जीत उनका है। तो अगर हमारे काम करने में ही उनका जीत है, जीत बनाते रहें। श्रेय से महत्वपूर्ण होता है मुद्दे के प्रति गंभीर होना। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार विधानमंडल में प्रस्तावक बना, 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमारे आग्रह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और राज्य सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के पहल पर सर्वदलीय बैठक होकर उसके प्रारूप के संबंध में चर्चा हुई।
तो इसके पहले राज करने का मौका मिला था, उसके पहले भी जनगणना आया था, तो कहाँ प्रस्तावक बने थे। बिहार में हुए कास्ट बेस्ड सेंसस यानी कि जाति जनगणना होने के बाद अब सारा श्रेय जो है वो नेता प्रतिपक्ष ले रहे हैं या कुछ और तरीके से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि जाति जनगणना सर्वदलीय बैठक के हिसाब से हुई थी और सबके मन से हुई थी। हर दल ये चाहता था, पक्ष हो विपक्ष हो, कि कास्ट बेस्ड सेंसस यानी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और इस पर अगर कोई अपना श्रेय लेना चाहे अपनी पार्टी का तो ये गलत है, क्योंकि ये सबके मन से हुआ है और सबके फैसले के साथ हुआ है और सबका फैसला एक है। इसीलिए किसी का भी श्रेय लेना इसमें उचित नहीं होगा। इस पर राजनीति करना सही नहीं है। नहीं, ये तो स्वाभाविक बात है कि यूपीए 2 में जब 2011 में जब जाति जनगणना शुरू किया गया था तो उस पर लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता सदन में उठकर बोले थे कि पहले गणना नहीं बल्कि जाति आधारित गणना होना चाहिए, कि कौन सा जाति के लोग जो है किस स्थिति परिस्थिति में जीवन गुजर कर रहे हैं, इसकी पहले जो है गणना होनी चाहिए, उसके बाद जो है कुछ होना चाहिए। और इस लड़ाई को जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया और इसका नेतृत्व आगे बढ़कर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने लड़ाई लड़ा। और आज यदि पदयात्रा का चर्चा न करते तो 2-2 बार सदन में फैसला होने के बावजूद भी अटका हुआ था। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी मानने का काम। निश्चित तौर पे जातीय जनगणना विपक्षी एकता की जीत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मजबूरी में इसको स्वीकार किया। अगर भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है, मुख्यमंत्री जी इसका श्रेय लेना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो देश में सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कह दे कि संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना होगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मजबूरी में बिहार में स्वीकार किए हैं जातीय जनगणना। इस संबंध में मेरा कहना है कि जब चुनाव था उस समय मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी पार्टी इस गठबंधन में थी और भारतीय जनता पार्टी का पार्ट थी। उस समय इनके जो वोटरों ने इन्हें तो मैंडेट दिया, तो जब इन्हें मैंडेट दिया और उनके आज भी उस मैंडेट पर वो चल रहे हैं, तो मेरा विचार है कि ये निश्चित तौर पर उन्हें बुलाना चाहिए। और प्रक्रिया जो की बात हो रही है कि इस प्रक्रिया में आता है कि जिनके विधायक हों सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा, तो मेरे समझ से कि मैंडेट मिला हुआ है तो निश्चित तौर पर बुलाना चाहिए था। तो बिहार में अब जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। तो एक बड़ा मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ था, अब इस मुद्दे में क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, जिस तरीके से ये बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि इस पर पॉलिटिक्स भी उतनी ही बड़ी होनी थी, लेकिन अब जब जातिगत जनगणना का रास्ता बिहार में पूरी तरीके से साफ हो गया है, तो चाहे बातों के जरिए कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये तो तय है, हमने भी अपने चैनल के जरिए कई बार दिखाया था कि बीजेपी जिस तरीके से खिलाफ थी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुखर रहते थे इस मुद्दे को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट लेने की जब बात आएगी तो यहाँ भी यही देखने को मिलेगा। रुपेंद्र, देखिए, क्रेडिट लेने की अब होड़ मची हुई है और जातीय जनगणना बिहार में जिस तरह सब रास्ता साफ हो गया है कि होगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बिना सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता था। और सभी राजनीतिक दल जो है सहयोग किए, तब बीजेपी लगातार इसका जो एक तरह से देखा जाए विरोध कर रही थी, लेकिन बाद में जो अंततः जो है वो आई। अगर वो नहीं आती तब भी नहीं हो सकता था। अगर वो नहीं आती तो कैबिनेट में जहाँ बीजेपी के जो मंत्री थे वो मना कर देते तो पास नहीं होता। तो तमाम जो दल हैं सभी दलों को एक साथ आना था और हुआ यूँ कि सभी दल जो है सर्वदलीय बैठक में एक साथ आए और उसके बाद जो है जातीय जनगणना पर निर्णय ले लिया गया है। अब कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में पास होगा, उसके बाद तय होगा कि जातीय जनगणना कब से बिहार में कराया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अब जो क्रेडिट लेने की होड़ है, तो संसद की बात करें तो संसद में जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि लालू यादव ने सबसे पहले जो है इस मामले को उठाया था। लालू यादव ने कहा था और लालू यादव की ये जीत हुई है
ये इस चीज को लेकर जो है अब आरजेडी जो है भुनाने में लगी हुई है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि से जो भी ऐसे बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, श्रेय नहीं ले, सभी सरकार ने किया है। तो अब सरकार और विपक्ष जो है दोनों एक दूसरे पर जो है श्रेय लेने के लिए जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है लगाएगा, दौर चलेगा। लेकिन मानना यह है कि जातीय जनगणना तो है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जातीय जनगणना हम करा के रहेंगे, और सरकार कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की जरूर अगर कह रहा है विपक्ष जीत हुई है तो मान सकते हैं जीत हुई है, लेकिन बिना सरकार के विपक्ष भी नहीं चल सकता था। और इसमें जो है सभी पार्टियों को श्रेय जाता है, सभी पार्टी जो है जातीय जनगणना को लेकर जो है वो आगे आए हैं, तब ये जातीय जनगणना फाइनल हुआ है कि होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि जहाँ आरजेडी कह रही है कि लालू यादव ने सबसे पहले बोला था जातीय जनगणना को, तब सुषमा स्वराज अब नहीं रही इस दुनिया में। लेकिन पीछे सदन की बात याद की जाए तो सुषमा स्वराज के समय में भी सुषमा स्वराज ने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो उस समय जो है सरकार जो है उतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन लालू यादव जब सदन में थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो सरकार जो है सीरियस हुई। लेकिन सबसे महंगे जातीय जनगणना के बाद जो है उसका रिपोर्ट जो है वो बाहर नहीं आया, और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब बिहार सरकार कराने जा रही है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को सरे जाता है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। यहाँ विपक्ष एक बात और कह रहा है कि अगर क्रेडिट ही लेना